आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ईबे पे रीसेल कैसे किया जाता है। मतलब कि जो प्री ओन्ड आइटम्स होते हैं उनको सेल कैसे किया जाता है। इसके लिए अपने ईबे का जो सेलर अकाउंट है इसको आप ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप दबाएंगे लिस्ट एन आइटम। इसके बाद आप अपना जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे सर्च में डालेंगे। उदाहरण के तौर पर मुझे स्पोर्ट्स शूज़ बेचने हैं तो मैं डालूंगा स्पोर्ट्स शूज़ और यहाँ चुन लूँगा स्पोर्ट्स शूज़ मैन और यहाँ सर्च दबा दूँगा। अब क्योंकि हम प्री ओन्ड बेच रहे हैं तो हमें इन कैटेगरी में से सेलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू विदाउट मैच। अब यहाँ पे क्या है, हमें चुनना है कि न्यू विद बॉक्स, न्यू विदाउट बॉक्स, न्यू विद डिफेक्ट्स और प्री ओन्ड। तो हमें चुनना है प्री ओन्ड। जब भी कोई यूज्ड प्रोडक्ट होगा या किसी आप प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, रीसेल मतलब कि पहले किसी ने खरीदा हुआ था आप उसको दोबारा से बेच रहे हैं, तो हम प्री ओन्ड चुनेंगे हमेशा कंडीशन में। प्री ओन्ड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो वीडियोस डालने हैं जितने भी आप डालना चाहें, ठीक है। अगर आपको ईबे से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है ईबे की, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल में लिखेंगे, अब जहाँ टाइटल में लिखेंगे कि ज़्यादा अच्छे से लिखना है आपको, टाइटल ज़्यादा जेन्युइन टाइटल लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्री ओन्ड स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन। या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइक न्यू कंडीशन या फिर गुड कंडीशन या फिर अपने हिसाब से जो भी है यहाँ लिख सकते हैं। मतलब टाइटल जो होगा अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है ना। या अपनी जो ब्राउजिंग नोट्स है अगर आप इसको बदलना चाहें तो ठीक, नहीं तो ये रहने देंगे। अब ब्रांड क्या है आपका डालेंगे। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आप यहाँ से चुन के अनब्रांडेड ले लेंगे, अगर ब्रांड का नहीं है तो। शू का साइज़ डालेंगे, क्या साइज़ है आपके शू का, जो भी होगा डाल देंगे आप। स्टाइल डालेंगे, ये स्नीकर ही चुना है मैंने, ठीक है ना। कलर क्या है डालेंगे, जो भी होगा आपका कलर। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के हिसाब से करके दिखा रहा हूँ लिस्टिंग, अब सब अपने हिसाब से चुन लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल डिटेल्स है, लेकिन मैं कोशिश करके आप सारी ऑप्शनल डिटेल्स को जितना हो सके आप डालें। बाकी है ये ऑप्शनल, जरूरी नहीं है डालना, ठीक है ना। फिर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी मैं इसलिए डाल के नहीं दिखा रहा है सब, नहीं तो लिस्टिंग क्या है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद क्या करना है, या कंडीशन में लिखा है प्री ओन्ड। अभी इसमें क्या है, बोला है कि कंडीशन को डिस्क्राइब करें, कंडीशन की डिस्क्रिप्शन दें। मतलब जो प्री ओन्ड है इसके क्या हालत है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्ट्स दें या क्या प्रॉब्लम है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी कंडीशन को कैसे मेंशन करता हूँ, मैं ऐसे मेंशन करूँगा कि प्री ओन्ड शूज़ इन वेरी गुड condition only used for 1 year occasionally, 1 year occasionally या 1 year casually इन गुड कंडीशन। अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट होगा प्री ओन्ड उसकी कंडीशन यहाँ मेंशन करनी है और ये ज़रूरी है आप करेंगे मेंशन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिखना कंपलसरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ यूज़ एआई डिस्क्रिप्शन दबा के भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं चाहते तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं चाहते तो खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्राइसिंग है, उन्होंने प्राइसिंग सजेस्ट करी है। अगर आप इनकी प्राइसिंग के साथ जाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो अपनी प्राइसिंग लगाएंगे। और आपको प्राइसेस ऑक्शन पे लगानी है कि बाय इट नाउ। ऑक्शन में तो ये है कि बिडिंग्स लगेंगी आपके प्रोडक्ट के लिए, और आपको नॉर्मल बाइंग करनी है, अगर मतलब चाहते हैं कि जो बायर्स है बाय करें आपका डायरेक्ट, तो आप दबा देंगे बाय इट नाउ, बाय इट नाउ। थोड़ा वेट करेंगे।
अब यहाँ अपना प्राइस लिखेंगे आप कि कितने डॉलर्स रखना है आपका प्राइस। जैसे मैं रखूँ $20, आप अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बायर नाउ, तो ये दबा देंगे, इमीडिएट पेमेंट चाहिए हमें, ठीक है ना। क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, ये लिख लेंगे। इसके अलावा अलाउ ऑफर, क्या आप ऑफर्स को अलाउ करना चाहते हैं? अगर आप ये दबाएंगे तो आपको उसमें रेंज डालनी पड़ेगी कि मिनिमम इतना, मतलब एक तरीके से बार्गेनिंग हुई, ठीक है ना। मतलब कस्टमर के आपसे ऑफर्स दे सकते हैं, आपको बार्गेन कर सकते हैं। मिनिमम अगर आप लिखना चाहें ऑप्शनल तो लिख सकते हैं। और एक ऑटो एक्सेप्ट, ऑटो एक्सेप्ट में क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ डालते हैं $20 $25 और किसी ने अगर इतनी बिड लगाई सबसे पहले तो वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप ये ऑफर्स को नहीं अलाउ करना चाहते तो ये दबा देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा शेड्यूल लिस्टिंग, अगर आप शेड्यूल लिस्टिंग नहीं चुनते हैं तो आपकी लिस्टिंग इमीडिएटली लाइव हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग इमीडिएटली लाइव नहीं हो, किसी निर्धारित समय पे हो, तो आप इसको चुन लेंगे और इसमें अपनी डेट डाल लेंगे, किस डेट से आप चाहते हैं लिस्टिंग आपकी लाइव हो और किस टाइम पे लाइव हो, ठीक है ना, उस हिसाब से चुन लेंगे। इसके अलावा शिपिंग मेथड कौन सा है आप चुन लेंगे। ये मैं स्मॉल टू मीडियम आइटम्स वाला चुनूंगा शिपिंग मेथड, यही वाला, ठीक है ना। पैकेज का वेट और डायमेंशन ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, तो कोई बात नहीं, वैसे डालना सही रहता है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट टाइप क्या है, फिक्स रहेगा रिगार्डलेस बायर की लोकेशन, फिक्स रहेगा कि कैलकुलेटेड रहेगा, वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। आपको अपनी शिपिंग सर्विस चुननी है, ठीक है ना, अपने हिसाब से आप कौन सी शिपिंग सर्विस लेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है इसके शिपिंग सर्विस वाले वीडियो में, जो कि आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं कि आपको कैसे चुनना चाहिए शिपिंग। जैसे फिलहाल मैं चुन लेता हूँ इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, वैसे चुनूंगा, ठीक है। ऑफर फ्री शिपिंग, क्या आप फ्री शिपिंग ऑफर करना चाहते हैं, राइट दबा देंगे, नहीं तो फिर कोई प्राइस मेंशन करेंगे, ठीक है ना, अगर फ्री शिपिंग नहीं देना चाहते तो, ठीक है। रेट टेबल ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। आपका एड्रेस वगैरह दिया होगा, जो भी होगा आप उसका एडिट करना चाहें तो कर लेंगे, चैरिटी के लिए देना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर दबा देंगे लिस्टेड, जैसे आप इसको लिस्ट कर देंगे, मुझे अभी करना नहीं है, करूँगा नहीं इसलिए मैं, तो आपका जो प्री ओन्ड आइटम है वो आपका लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब ये प्री ओन्ड आइटम अगर आप बेच रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं हो कोई, तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपने जो कंडीशन मेंशन करी है, सबसे पहले तो आपको कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंडीशन मेंशन करे बिना आप प्री ओन्ड आइटम लिस्टिंग पे लगा देंगे तो ये ठीक नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आपको सारे, इन्होंने बोला डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स टू प्रिवेंट रिटर्न, ठीक है ना, एंड अर्न बेटर फीडबैक, तो आपने डिस्क्लोज कर दें जो भी डिफेक्ट्स हैं, अगर आपको रिटर्न वगैरह का हेजल नहीं चाहिए। हालांकि आपको ऑप्शन दिया होता है कि आपको रिटर्न एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं होता है ऑप्शन, समझ रहे हैं आप, रिटर्न्स का एक्सेप्ट करने का। जैसे मैं लगाया हुआ है नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड अनलेस आइटम इज़ नॉट एज डिस्क्राइब्ड, मतलब अगर आइटम एज डिस्क्राइब नहीं हो तो वो ईबे के कस्टमर केयर से बात करके कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आपने चीटिंग कर दी तो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।